बुधवार की शाम वेनेजुएला में दो बड़े भूकंपों से त्राहिमाम मच गया और कयास लगाए जा रहे हैं कि 10,000 से लेकर के 1 लाख तक लोगों के मारे जाने की संभावना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेनेजुएला में आखिरकार हुआ क्या। बुधवार की शाम दो बड़े भूकंप किस वजह से आए, क्या हुआ, कितने लोगों की मौत हुई और भूकंप की तीव्रता कितनी थी। साथ ही हम आपको वो भी बताएंगे कि जापान से क्या कनेक्शन था और उसके बाद ईरान और चीन में जो भूकंप आए उसमें कितनी मौतें हुई, कितनी तीव्रता थी। मेरे साथ सुधांशु है। सुधांशु, कयामत के 39 सेकंड, इमारतें ढही और सड़कें फटी, वेनेजुएला से रोने वाली तस्वीरें जो हैं वो सामने आई। बिल्कुल। देखिए, आपको बता दूं कि आपको पूरे इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन बता दूं कि बुधवार की शाम को जो है वेनेजुएला में एक नहीं बल्कि दो जो है भूकंप आते हैं जो कि बड़े ही ज़्यादा तीव्रता के होते हैं। तो पहला भूकंप जो था वो 7.2 तीव्रता का था, जबकि जो दूसरा था वो 39 सेकंड के आसपास का था और दूसरा जो था 7.5% की तीव्रता का भूकंप था, जिसके बाद लोग घबराकर घरों से बाहर निकले और तब तक जो है लगातार इमारतें ढहने लगी और इस पूरी घटना के अंदर जो है 10,000 से 1 लाख लोगों की मौत की संभावना बताई जा रही है। सुधांशु, अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, 10,000 से 1 लाख मौतों की संभावना, अगर ये आंकड़ा सच में निकलता है तो सुधांशु ये बहुत बड़ा होगा और वेनेजुएला के लिए बहुत चिंता की खबर है। अगली स्लाइड में चलते हैं सुधांशु। पहला भूकंप जो आया वो 7.1 की तीव्रता से आया और दूसरा जो था वो 7.5 की तीव्रता से आया। दो बड़े भूकंप आए। जैसे कि भूकंप जो है उसका रेक्टर स्केल पे अगर हम देखें तो सुधांशु लगभग 3.5-4 के आसपास अगर जो स्केल रहता है तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन 7 यानी कि दोगुनी जो डिजिट थी यहाँ पर वो डबल नंबर में चला गया एक तरीके से। 7.1 और 7.5 का भूकंप बहुत खतरनाक भूकंप था। आमतौर पर सुधांशु बताएं कि ये घटना, ये वेनेजुएला में जो भूकंप आया है, ये इतना चर्चा का विषय क्यों बन गया है। वो इसलिए बना है क्योंकि सुधांशु एक तो 7.1 और 7.5 के दो बड़े भूकंप, आमतौर पर हम बताएं तो बड़े भूकंप के बाद छोटे छोटे झटके आते हैं जिसको आफ्टर शॉक भी कहते हैं। लेकिन यहाँ दो बड़े भूकंप लगभग एक साथ आए। एक साथ आने के बाद क्या हुआ सुधांशु, जो एक तरह से कंपन जो होती है ना वो बहुत तेजी से बढ़ी। अब वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिकों ने इसे डबलेट अर्थक्वेक कहते हैं, बिल्कुल वैज्ञानिकों की भाषा में। ऐसी घटनाएं सुधांशु, ऐसी घटनाएं जो हैं वो बहुत बेहद कम देखने को मिलती है, बेयर मिनिमम है। और अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर 3.5 या फिर 3 की तीव्रता से आती है। इसके पहले जो जब अगर हम बात करें कि नेपाल में जो अभी इससे पहले एक भूकंप आया जिससे त्रासदी हुई, उसमें भी 4.2% का ही जो आंकड़ा था वो सामने आया। लेकिन 7.1 और 7.5 और लगातार इसी तरीके से बैक टू बैक भूकंप का हिट करना, ये काफी ज्यादा ये दिखाता है कि नुकसान हुआ होगा। सुधांशु, राजधानी की बात करें, काराकास वेनेजुएला की जो राजधानी है वहां पर अलर्ट मोड में आ चुकी है और भारी नुकसान जो है वो कई शहरों में हुआ है। इनफैक्ट इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है सुधांशु। स्कूलों से बच्चों की छुट्टियां कर दी गई है और कई एयरपोर्ट और कई जगह पे जो संवैधानिक सुविधाएं थी वो बंद कर दी गई। तबाही का मंजर ऐसा था कि सुधांशु कई बड़ी इमारतें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई और लोग सड़कों पर भागे क्योंकि भूकंप इतना तेज था। लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर उतर के आए और वो विजुअल्स भी हमारे सामने हैं सुधांशु, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतों में एक तरह से दरार सामने आई और टूटने लगा। वो सब चीजें जो सुधांशु वो सामने आई। और अब सुधांशु ये बताइए कि दूसरा भूकंप, मतलब पहला भूकंप तो आया लेकिन दूसरा भूकंप इतनी जल्दी क्यों आया? देखिए दीपक जी, अभी इसी चीज के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो जो पहला भूकंप था वो आने के बाद जो दूसरा भूकंप आया उससे ज्यादा इंपैक्ट हुआ और इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है जो बताया जा रहा है कि धरती के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनमें एक फॉल्ट लाइन भी होती है और पहले भूकंप से जो निकली जो भारी ऊर्जा थी उससे दूसरी फॉल्ट लाइन तक वो पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वहां पर कंपन और ज्यादा बढ़ जाती है और इससे जो दूसरी फॉल्ट लाइन थी वो भी टूट गई और दूसरा बड़ा भूकंप आया और इतनी बड़ी तबाही जो है वहां पर मच गई। फॉल्ट लाइन थी जो जिसकी वजह से टूटने के बाद इतना बड़ा जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिला। बिल्कुल। और इसीलिए जमीन पर जो पहले भूकंप से जो कि अभी संभल ही नहीं पाई थी, दूसरे भूकंप से और भी ज्यादा उसके ऊपर त्रासदी हो गई और इस तरीके की जो घटना है वो हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि हम इमेजेस में भी देख सकते हैं यहाँ पर। सुधांशु, इसके घटना के बाद एयरपोर्ट बंद हुआ, देश में आपातकाल है, वो हम आपको बता चुके हैं जी। उसके आगे आधिकारिक मौतों का अगर आंकड़ा बताएं तो वो फिलहाल तो सामने नहीं आया, लेकिन कयास ये लगा जा रहे हैं कि 10,000 से लेकर के 1 लाख जो आंकड़ा है वो वहां तक पहुंच सकता है। अब सुधांशु देखिए, 10,000 का जो आंकड़ा आया वो यूएसजीएस के द्वारा आया। ये आंकड़ा 10,000 जो बताया यूएसजीएस ने बताया।
हालांकि इससे आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक भूकंप था। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग से ये 10,000 जो के 10,000 का है, ये सुधांशु इसमें मौतों का सुनामी का आशंका भी है। कह सकते हैं क्योंकि समुद्र के किनारे ही ये भूकंप आया जिसकी बिल्कुल। वजह से सुनामी का भी खतरा पैदा हो सकता है। और जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है कि लैंड के साथ साथ जो है वाटर पे भी आता है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का एक पार्ट है। तो मैं एक साइंटिफिक रीजन बता दूं हमारे दर्शकों को, जब टेक्टोनिक प्लेट्स जब वो हिलती हैं, और इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जब हमारे पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है वो बढ़ती है, तो उसके अंदर जो लावा है, और एक तरीके से अगर हम कहें कि नीचे की तरफ जो हार्श हमने आपको प्लेट्स हैं वो हिलने लगती ये हैं। बनाया भी हुआ है इसमें बिल्कुल। से, ये प्लेट्स हैं और इसकी ये वजह से जब टकराने से ये जब लावा हीट निकलता है। हीट जो है वो जब ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो नीचे की तरफ जो लावा है वो पिघलता हुआ होता है। मैं आपको दर्शकों को भी बता दूं कि ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, जबकि ये लिक्विड और हार्श फॉर्म में होता है, और वो जो है यहाँ से पिघलने लगता है। और जब ये ऐसे पिघलते हुए, जब ये पूरे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये जब एक दूसरे से कोलाइड होती हैं तो वहां पर जो है शॉक्स बनती हैं, जिसकी वजह से जो अर्थक्वेक है इसी स्थिति पैदा होती है। देखिए आफ्टर शॉक और डबलेट में क्या फर्क होता है वो भी आपको बता देते हैं। आफ्टर शॉक जो होता है भूकंप के आने के बाद छोटे छोटे जो झटके, जो छोटे छोटे कंपन आपको महसूस होती है उसको आफ्टर शॉक कहते हैं। डबलेट की बात करें तो लगभग बराबर ताकत के दो बड़े भूकंप जो इस समय वेनेजुएला में आए। डबलेट बिल्कुल 7.1 और 7.5 की तीव्रता से दो भूकंप बहुत तेजी से आए वेनेजुएला में। दूसरा भूकंप पहले से ज्यादा शक्तिशाली था और इसकी वजह से ही कई नुकसान जो था वो काफी ज्यादा हुआ। बिल्कुल। कितना नुकसान हुआ वो हम आपको बता दें। राजधानी कारागास में कई इमारतें गिर गई, सड़कों में बड़ी दरारें पड़ गई, बिजली व्यवस्था थी वो प्रभावित हुई, एयरपोर्ट और मेट्रो सुविधाएं थी जो वो बंद कर दी गई, आपातकाल लगाया गया, स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई। हजारों लोगों के प्रभावित होने की आकांक्षा जो है वो यहाँ पर जताई जा रही है। अब सुधांशु सुनामी का खतरा जिसकी हम बात कर रहे थे उसका भी सुनामी का खतरा भी बताया गया क्योंकि दोनों भूकंप समुद्र के पास आए थे, इसलिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई थी। प्यूर्टो रिको और वर्जिन आइलैंड्स जैसे क्षेत्रों को अलर्ट किया गया, बाद में खतरा कम होने के बाद चेतावनी जो थी वो वापस ले ली गई। अब आपको सुधांशु बताते हैं कि जापान से क्यों इसका कनेक्शन किया जा रहा है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी जो मदद की पेशकश है वो सामने वेनेजुएला के सामने रखी है। अब आपको बताते हैं जापान और अमेरिका में भी भूकंप के झटके जो थे वो महसूस किए गए थे। जापान वाले भूकंप से क्या संबंध है वो आपको बताते हैं। उसी समय जापान यानी कि वेनेजुएला में जब भूकंप आया उसी समय जापान में भी सुधांशु 6.9 की तीव्रता से भूकंप आया था। लोगों का कहना था, ये कयास ये लगाए जा रहे थे कि दोनों भूकंप आपस से जुड़े हैं, यानी कि वेनेजुएला में जो भूकंप आया और जापान में जो भूकंप आया वो दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने साफ तौर पे इसे मना कर दिया है, अलग अलग फॉल्ट लाइनों का जो बताया कि दोनों अलग अलग फॉल्ट लाइन पे हुए। ये सिर्फ एक संयोग है, मतलब एक आकांक्षा और एक मनगढ़ंत कहानी जिसे कह सकते हैं कि वो है। सुधांशु सबसे बड़ी बात, वेनेजुएला में इतने बड़े भूकंप बहुत कम आते हैं। अगर यह घटना साबित होती है तो ये लगभग पिछले 125 सालों में किसी देश में सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जा रहा है। अब सुधांशु आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा ये भी बताते हैं सीरिया। हम पिछला कुछ बताते हैं, पिछले कुछ सालों में किन देशों में सबसे ज्यादा भूकंप आए। तो 6 फरवरी की बात करें तो 6 फरवरी 2023 को 7.8 की तीव्रता से लगभग वेनेजुएला से 2 अंक आगे है। बिल्कुल 7.6 की जो हम लोग अभी तीव्रता का एक भूकंप देख सकते हैं। इससे पहले भी सीरिया में कहीं ज्यादा इंपैक्टफुल जो था अर्थक्वेक आया था, जो कि 7.8 बिल्कुल। और देखिए ना, करीब 5,900 से ज्यादा लोग जो है उनकी मौत हुई थी। हालांकि इसमें ज्यादा मौतों का आंकड़ा अभी बताया जा रहा है, और जो अभी फिलहाल जो अभी आंकड़े आए हैं ये पुष्टि नहीं, इनके ऊपर कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं हम अभी, जो आधिकारिक आंकड़े नहीं है इसके ऊपर, खाली अभी तक ये है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि इतने लोगों की मौत हो सकती है। 10,000 के करीब जो है लोगों के प्रभावित होने की इस पूरे भूकंप से संभावना है। लेकिन फिलहाल जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो कुछ दिनों के बाद जब साफ होंगे इस पूरे घटनाक्रम के खत्म होने के बाद, तो वो हम आपको बताएंगे। चलिए सीरिया से आगे चलते हैं, अब दूसरे देश की बात करते हैं। चीन की बात करते हैं। 18 दिसंबर 2023 को चीन के गांसू और छिंघाई में 6.2 की तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। सुधांशु 2023 का वो मंजर वो सबको याद है कि पूरी दुनिया ने जब देखा था कि चीन में इतना नजदीक, क्योंकि चीन भारत के भी नजदीक है, हालांकि गांसू और छिंघाई जो शहर है वो थोड़ा सा दूर पड़ता है, जिसकी वजह से ये इतनी तीव्रता से जो भूकंप आया इसमें भी भारी नुकसान हुआ। लेकिन चीन ने सुधांशु बहुत बेटर तरीके से कंट्रोल किया और वहां पर भारी तबाही नहीं मची, लेकिन फिर भी 150 लोगों की जान चली गई। अब यूएसजीएस के आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार करना होगा कि वेनेजुएला में 2 बड़े भूकंप के बाद कितने लोगों की जान चली गई और कितना भारी नुकसान हुआ। वेनेजुएला की जो अपडेट्स आएंगी वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।